गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5A का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 और उसके पांचों पार्ट कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि किसी अनुक्रम का nवां पद निम्न प्रकार परिभाषित है। देखो nवां पद इन्होंने बोला है कि निम्न प्रकार परिभाषित है। इसके प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। अब किसी भी नंबर में जो प्रथम पद होता है उसको a से लिखते हैं ना। a मतलब होता है आपका प्रथम पद। अब इन्होंने देखो पहला दिया हुआ है a और n बराबर दिया हुआ है 3n+1। आप देखो a होता है किसी भी नंबर में, जैसे नंबर दिया है 2, 4, 6, 8 है ना, तो जो प्रथम पद होगा वो आपका a होगा। अब यहाँ पर आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले देखो और पूछा है कि हमें 4 पद और निकालने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट पार्ट है आपके पास an बराबर 3n+1 है ना, ये आपके पास फर्स्ट है। अब 4 पद पूछे हैं तो यहाँ आप n बराबर 4 तक लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो कि n बराबर, क्योंकि 4 पद पूछे हैं ना, तो आप लिख दो n बराबर 1, 2, 3 और 4 रखने पर। अब सबसे पहले देखो पहला वाला, देखो पहली बार में हम रखेंगे तो यहाँ देखो n का मान कितना रखेंगे, इस बार n बराबर हम 1 रखेंगे, तो यहाँ लिख दो n बराबर 1 रखने पर। अब n हमारे पास पद क्या है, हमारे पास देखो ये है ना कि an बराबर 3n+1, तो इस बार हम n बराबर 1 रखेंगे, तो लिख दो देखो a और n बराबर हमने कितना रख दिया, n बराबर हमने रख दिया 1, फिर 3, n बराबर हमने फिर 1 रख दिया। जब बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई माना जाता है, +1। सॉल्व कर लो इसको, देखो 3 1 जा 3 और 1 मिला दिया तो बराबर हो गया हमारे पास 3 और 1 4 है ना। फिर दूसरा ये a1 हो गया। अब a इस बार n बराबर 2 रखने पर यहाँ लिख दो कि n बराबर 2 रखने पर। अब n बराबर हम 2 रखेंगे इस बार, तो क्वेश्चन यही हमारा रहेगा a और इस बार n बराबर हमने 2 रख दिया, फिर 3 और इंटू 2 + 1, 3 2 जा 6 + 1 बराबर 7। यानी दूसरा पद हमें पहला पद मिल गया 4, दूसरा मिल गया 7। फिर n बराबर 3, यहाँ 2 लिख दो है ना, 3 रखने पर। तो देखो a और n बराबर हमने कितना रख दिया 3, तो क्वेश्चन वही देखो हमारे पास कितना है 3 और n बराबर इस बार हम 3 रख देंगे है ना। n बराबर हमने 3 रख दिया और +1, तो हमारे पास हो गया 3 3 जा 9 + 1 और बराबर 9 और 1 हो गया हमारा 10 है ना। 3 पद हो गए। ऐसे ही इसके बाद n बराबर 4 रखने पर, जब n बराबर 4 रख दिया तो देखो a और n बराबर हमने रखा कितना 4 है ना, तो a4 बराबर हो गया हमारे पास 3 × 4 + 1, 3 4 जा 12 और 1 1 यानी 13। तो 4 पद हमें कौन कौन से मिल गए, तो लिख दो अनुक्रम के प्रथम 4 पद। आंसर में आप लिख दो ऐसे कि अनुक्रम के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से मिल गए हमें। पहला मिल गया हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा 4, दूसरा हमारे पास है 7, तीसरा हमारे पास है 10 और एक है हमारे पास 13। यही हमारे 4 पद हो गए ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। अब देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट है an बराबर n⁻2 + 3। 4 पद पूछा है, फिर हम लिख देंगे n बराबर 1 2 3 4 रखने पर। क्वेश्चन में देखो हमारे पास हमने n बराबर इस बार 1 है ना, जब 1 रखने पर कितना हो जाएगा n बराबर 1, तो a और n बराबर हमने 1 रख दिया, तो
n बराबर 1 और उसकी पावर कितनी है 2 प्लस 3। देखो 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही रहता है। यहाँ हो गया 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बराबर हो गया हमारे पास 4, यानी पहला पद हमें मिल गया 4। फिर देखो n बराबर 2 रखने पर, n बराबर जब हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास a, यहाँ पर 2 और 1 उसकी पावर नहीं 2 है ना, इस बार हमने 2 रखा है ना, तो 2 उसकी पावर कितनी है 2 प्लस 3। देखो 2 2 जा हो गया 4 और 3, 4 और 3 मिलाकर हो गया हमारा 7। दूसरा नंबर मिल गया हमें 7 है ना। फिर देखो n बराबर 3 रखने पर, इस बार हमने रख दिया n बराबर 3 तो हो गया a 3, फिर 1 उसकी पावर 3 और प्लस 3, 1 नहीं कितना 3 रखना है ना, क्योंकि n की पावर हमने 3 रखी, तो 3 3 जा हो गया 9 और 3, 9 और 3 मिलाकर हो गया हमारे पास 10 11 12, यानी एक नंबर हमें मिल गया 12। अब इस बार n की पावर n बराबर 4 रखेंगे, तो n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 हो गया तो हमारे पास हो गया a, और n बराबर हमने 4 रखा है ना, 4 की पावर यहाँ 2 है ना, 4 की पावर 2 प्लस 3, 4 4 जा हो गया 16 प्लस 3, यानी 16 और 3 मिलाकर हो गया हमारे पास 19। ये हमें 4 नंबर मिल गए है ना। तो आप लिख दो अनुक्रम के प्रथम 4 पद, यहाँ लिख दो अनुक्रम के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से मिल गए हमें। पहला मिल गया 4, 7, 12 और 19 है ना। अब इसका पार्ट थर्ड देखो पार्ट थर्ड है इसका a n बराबर n और ब्रैकेट में है n प्लस 1। देखो n बराबर हम 1 2 3 4 रखने पर, n बराबर सबसे पहले हमने 1 रखने पर हमारे पास हो जाएगा। तो देखो n बराबर a n की वैल्यू हमने कितनी रखी 1, तो a n बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन था देखो n बराबर हमने 1 रख दिया, यहाँ n का मतलब भी 1 रख दिया और यहाँ प्लस 1 रख दिया। अब सॉल्व कर लो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 1 और 1 मिलाकर हो गया हमारे पास 2 और 2 1 जा 2, यानी एक वैल्यू मिल गई हमें 2। फिर n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर तो हमारे पास कितना हो गया a, और n बराबर हमने रख दिया 2। फिर यहाँ देखो n हमारे पास कितना था 2, यहाँ पर भी 2 प्लस 1, ये 2 वैसे रहने दो, ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 2 और 1 3 हो गया। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 3 2 जा 6 हो गया है ना। दूसरा पद हमें मिल गया 6। तीसरा देखो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर हमने 3 रखा तो हमारे पास हो गया a, और n बराबर 3, फिर 3 प्लस 1, देखो 3 और 3 और 1 4 है ना, 4 3 जा 12। तीसरा पद मिल गया हमें 12। फिर n बराबर 4 रखने पर, तो a बराबर a और n बराबर 4 रख दिया तो हो गया हमारे पास 4 4 प्लस 1, तो देखो 4 और यहाँ हो गया 4 और 1 5, 5 4 जा 20 है ना। 4 पद मिल गए, तो लिख दो आप कि अनुक्रम के प्रथम 4 पद, लिख दो अनुक्रम के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से हैं, एक है 2 6 12 और 20 है ना। अब इसका पार्ट फोर्थ देखो फोर्थ पार्ट है इसका a n बराबर n प्लस 1 अपॉन में n बराबर 1 रखने पर तो हमने रख दिया a और n की जगह 1 रख दिया बराबर n की जगह 1 रख दिया प्लस, और यहाँ 1 अपॉन और n की जगह 1 रख दिया। अब देखो ये नंबर हमारे पास ऐसे बन गया ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके नीचे अपॉन में 1 लगा देंगे। तो देखो एलसीएम सेम है जब, तो यानी इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 1 हो जाएगा, और ऊपर जब एलसीएम सेम रहता है तो एलसीएम मतलब नीचे के नंबर सेम रहते हैं तो एलसीएम निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो हमारे पास 1 हो गया और 1 प्लस 1 बराबर हो गया हमारे पास
देखो 2 और 2 अपॉन में 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए पहला नंबर हमें ये मिल गया। फिर n बराबर 2 रखने पर, जब n बराबर हम 2 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा देखो a, और n बराबर 2 यानी 2 + 1/2। फिर इसमें देखो 1 कर दिया। अब इस बार एलसीएम सेम नहीं है ना, एलसीएम दोनों का मिलाकर 2 ही हो जाएगा। इसके लिए हमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 1 2 होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी हमारा एलसीएम हो गया 2, और यहाँ कितना हो गया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 = 4 + 1 बराबर 5/2। दूसरा पद हमें मिल गया 5/2। फिर n बराबर 3 रखने पर तो हमने लिख दिया a, और n बराबर 3। फिर 3 + 1/3। फिर देखो इसके नीचे 1 लगा देंगे तो 3 से इस बार एलसीएम 3 हो गया ना, देखो यहाँ पर, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से करेंगे। 1 3 = 3, तो 3 3 = 9 + 1 यानी 10/3। ये हमारा तीसरा पद हो गया। चौथा पद आप देखो, n बराबर 4 रखने पर तो a और n बराबर हमने 4 रख दिया, 4 + 1/4, नीचे अपॉन 1 लगा दो। देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा नीचे एलसीएम 4 होगा, तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 = 16 + 1 यानी 17/4 है ना, ये इसका 4th पद हो गया हमारा। बच्चों ने कमेंट करा था कि आप मैम चैप्टर 5 की वीडियो डालिए, इसलिए मैं और वीडियो पिछली छोड़ के चैप्टर 5 की डाल रही हूँ। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। अब देखो इसमें आगे हम लिख दो प्रथम 4 अनुक्रम, यहाँ लिख दो अनुक्रम के प्रथम 4 पद। देखो अनुक्रम के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन से हो गए, एक हो गया 2, एक हो गया 5/2, एक हो गया 10/3 और एक हो गया हमारा 17/4। ये हमारे 4 पद हो गए ना। अब इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन पार्ट 5 देखो। 5th पार्ट है हमारे पास a n बराबर में 3 और n की पावर 3 की पावर n में दी हुई है। n बराबर 1 रखने पर तो हमने लिख दिया a, और देखो n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 3 और ऊपर n है ना, यानी पावर n हो गई, तो 3 को कितनी बार भी एक बार लिखना है, यानी आंसर पहला हो गया हमारे पास 3। दूसरा देखो n बराबर 2 रखने पर, जब n बराबर हमने 2 रखा तो हो गया हमारे पास a और यहाँ 2। फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 = 9, यानी दूसरा पद हमें कितना मिल गया, 9 मिल गया। फिर n बराबर 3 रखने पर तो a और n बराबर 3, तो यानी 3 और n बराबर 3 बराबर हो गया। देखो 3 को 3 बार लिखना है, 3 को 3 बार में लिखने का मतलब होता है 3 × 3 है ना, 3 3 = 9 और 9 3 = 27। तीसरा पद हमें मिल गया, कितना मिल गया, 27 मिल गया। फिर n बराबर 4 रखने पर तो a और यहाँ 4, फिर 3 और उसकी पावर 4 हो गई। इसको भी लिखो, देखो 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 = 9। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 9 आ गया, है ना। और 9 9 हो गया हमारे पास 81, यानी 4 पद कौन से मिल गए, तो लिख दो अनुक्रम के प्रथम 4 पद। अनुक्रम के प्रथम 4 पद बराबर, पहला है हमारे पास 3, फिर है 9, दूसरा हमारे पास है 27 और तीसरा है हमारा 81। ये हमारे 4 पद हो गए। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं कोशिश करूंगी कि इस एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन आज ही के दिन आपके अपलोड कर दूं, लेकिन आपका भी काम है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।